ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति। आज इस नए संवाद में हम फिर जुड़ेंगे और आज का विषय जो होगा वो होगा सफलता का रहस्य। और रेफरेंस इसका होगा श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन जीने का लाइफ मैनुअल है, कैसे जीवन जिया जाता है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता इज a bunch of flower. If you see from far, it looks like beautiful. अगर आप दूर से उस गुलदस्ते को देखते हो तो वो बहुत सुंदर दिखता है। If you come to near, अगर आप नज़दीक आते हो, you get a very good smell. आपको सुगंध मिलता है। And if you reflect in it, अगर आप उसके अंदर चले जाते हो तो आपको रस मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के हर एक पहलू को दर्शाती है। जीवन के हर एक समस्याओं के निदान के बारे में बात करती है। तो आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों के द्वारा। और हमारा विषय जो होगा वो होगा सफलता का रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पुस्तक है, ऐसा स्क्रिप्चर है, ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई एक श्लोक आज के ज़माने में आज के विचारकों के लिए, आज के पॉजिटिव माइंड थिंकर के लिए एक किताब बन जाता है। आज के ज़माने में बहुत सारे हमारे पॉजिटिव स्पीकर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल स्पीकर्स हुआ करते हैं, इमोशनल स्पीकर्स हुआ करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो, हाउ वी शुड बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस, पीसफुल कैसे बने, लवफुल कैसे बने, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखें। आज के ज़माने में बहुत सारे विचारक, lot of philosophers, lot of lecturers used to give lecture on those aspects. But if you read Srimad Bhagavad Gita, if you reflect on Srimad Bhagavad Gita, you will find that all those lectures, all those philosophies are nothing but a श्लोक of Srimad Bhagavad Gita. पिछले संवाद में मैंने बात की थी अबाउट लीडरशिप, और वो भी हमने श्रीमद् भगवद गीता से उठाई थी कुछ बातें और बात की थी। आज के इस संवाद में वी विल डिस्कस एंड वी विल सी द सेक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का रहस्य क्या है। हम सभी जीव इस लोक में सफल होना चाहते हैं। लाजमी है, हम जो कर्म करते हैं, जिस फील्ड में कर्म करते हैं, जिस हेतु के लिए कर्म करते हैं, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो सफल हो और होना भी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया
कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चित इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा ताम एव विदधामि अहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 21। और इसी श्लोक के ऊपर में सफलता का रहस्य पे घंटों और घंटों बात कर सकते हैं। पहले इसका हम मतलब समझें। यो यो यम यम तनु भक्त। जो जो, यो यो मतलब जो जो, यम यम मतलब जिस जिस, तनु मतलब देवता का, भक्त हम और आप भक्त, श्रद्धा मतलब श्रद्धा पूर्वक, अर्चित मतलब अर्चना पूजा, अर्जित, इच्छति करना चाहते हैं, तस्य तस्य उसका उसका, अचलाम श्रद्धा श्रद्धा को अचल, ताम एव विदधामि अहम् मैं श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं उस श्रद्धा को अचल कर देता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 21 है। और यहीं से शुरू होती है ब्रह्म ज्ञान, सफलता का सेक्रेट, द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप, हे अर्जुन, जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ। ये शाब्दिक करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं जिसे समझना जरूरी है, इसके पहले कि हम सफलता और सफलता के रहस्य के बारे में आगे बढ़ें। अचल शब्द है, श्रद्धा शब्द है, तनु यानी देवता एक शब्द है, अभिधामी एक शब्द है। इसे अगर विस्तार से हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये सूत्र, ये श्लोक ही सफलता के रहस्य को उजागर क्यों करता है। अभी आए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सफलता के रहस्य का, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो रहस्य क्या है, इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, इस ब्रह्मांड में रहस्य क्या है, सफलता का रहस्य क्या है। तो रहस्य प्रकट होता है, द सीक्रेट मैनिफेस्ट्स। जो व्यक्ति जिस विचार का आह्वान करता है उसके पास वो रहस्य प्रकट होता है। तो पहला मंत्र, रहस्य प्रकट होता है, द सीक्रेट अपीयर्स। अभी ये रहस्य, सफलता का रहस्य कैसे प्रकट होता है। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के 11 और 12 श्लोक में भी कमोबेश यही बात कही है कि कारछंतम कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। श्लोक नंबर 12 चैप्टर 4 श्रीमद् भगवद गीता। कारछंतम कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता, जो कर्म में सिद्धि करने के लिए, कारछंतम कर्मणाम सिद्धि, यजंत पूजा करते हैं, इह देवता इस लोक में देवता का, क्षिप्रम ही मानुषे लोके इस मनुष्य लोक में तुरंत तत्क्षण, क्षिप्रम मतलब विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट, विद इन नो टाइम, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति, उसे सफलता मिल जाती है, कर्मजा कर्म का।
ये 12वां नंबर का श्लोक है। और यहाँ भी भगवान जी ने बोला, यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धा अर्चित इच्छसि तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा ताम एव विद धामि अहम। 7 नंबर का 21 नंबर का श्लोक और 4 नंबर का 12 नंबर का श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों की सिद्धि चाहता है उसे मैं तुरंत उस कर्म के अनुसार फल देता हूँ। कर्मणाम सिद्धिम ताड़चंतम यजंती इह देवता सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। तुरंत उसे फल देता हूँ। तो अभी सफलता की गारंटी स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हम सभी जो अर्जुन स्वरूप में विद्यमान हैं आज के इस कलिकाल में, उसे इन श्लोकों के माध्यम से वो गारंटी दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम सभी जीव को जो अर्जुन स्वरूप हैं, किसके लिए? सफलता के लिए। तो अभी हम अपने विषय पे लौटें। रहस्य प्रकट होता है और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम इसे देखेंगे। और वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है हमारा विचार। विचार मतलब थॉट। और उस विचार में बहुत ही चुंबकीय आकर्षण होता है। जैसा विचार हम इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, अभी देखिएगा बहुत ही गंभीर बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल बात है, साइंटिफिक बात है कि जैसा विचार हम इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, इस ब्रह्मांड में उस फ्रीक्वेंसी पे जितने विचार होते हैं, यह विचार उसे सबको आकर्षित करता है। आई रिपीट, विचार में बहुत ही चुंबकीय आकर्षण होता है। और इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेक विचार डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे विद्यमान है। lot of thoughts are available on the different frequency in this universe. At what frequency we send the thought to the Brahman, to the universe, that thought get united with infinite thoughts which are available on the same frequency, and it get back to individuals who create the thought in the form of word, in the form of object. So विचार व्यक्ति का संसार है। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विचार ही संसार बनाता है जीव का। विचार मतलब वो चुंबकीय आकर्षण वाला थॉट जो इस यूनिवर्स में समान विचार के साथ मिल करके हमारा और आपका संसार बनाता है। और हम और आप दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हैं। हमसे और आपसे कोई भी ज़्यादा ताकतवर ट्रांसमीटर टावर नहीं है। और जो थॉट जिस फ्रीक्वेंसी पे हम भेजते हैं यूनिवर्स को, वो थॉट उस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी थॉट्स यूनिवर्स में हैं उसके साथ संघात करता है और वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। उसे अट्रैक्ट करके वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बलवान बन जाता है। और जब विचार बलवान बन जाता है
फिर वो परिणाम में परिवर्तित हो जाता है, परिणाम में परिवर्तित हो जाता है। सो अभी आप देखें, एवरी कॉज एंड इफेक्ट, एवरी कॉज हैव इफेक्ट, और यहाँ पे विचार यानी थॉट कॉज है, कारण है, और बाकी जितनी भी अनुभूतियाँ हैं हमारे जीव के अंदर या तो हमारे जीव के इर्द गिर्द, वो परिणाम है, वो इफेक्ट है। तो ओनली थॉट्स, विचार, वासना कॉज है, कारण है। रेस्ट ऑल मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, दोनों परिणाम है। तो अभी हमने बात की सेक्रेट, रहस्य, प्रकट होता है। हमने बात की सफलता की गारंटी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 21वें नंबर श्लोक में, और चौथे अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में हम सभी जीव को अर्जुन के माध्यम से दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं। कुछ बातें अगर आप देखें, योग क्षेम बहामी हम 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, और ये योग क्षेम बहामी हम जो है LIC का भी सिंबल है। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अनंत चिंतयन्तो मां योजना परिपासते। श्लोक नंबर 22 में बोल रहे हैं कि जो लोग मुझे अनन्य चिंतन के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका योग और क्षेम बहामी कर लेता हूँ, वहन कर लेता हूँ, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए LIC का ये स्लोगन है। योग कर्मसु कौशलम ततो योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम, अध्याय 2 का 50वां नंबर का श्लोक है। योग कर्म का कौशल है। आप देखेंगे तो जितने भी सेक्रेटरीट है या जितने भी राष्ट्रीय भवन हैं, उसके अंदर में बहुत जगह पे आपको ये वाक्य मिलेगा। और मैं तो बोलता हूँ ये वाक्य हर जगह, चाहे वो कोई संस्थान हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, लिखा होना चाहिए योग कर्मसु कौशलम। योगा कर्म का कौशल है। परफेक्शन इन एक्शन इज योगा, योगा इज परफेक्शन इन एक्शन। तो आए हम पुनः अपने विषय वस्तु पे आ जाते हैं। ये शरीर इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर टावर है। हमारा थॉट, हमारा विचार जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी विचार हैं उस सबको अट्रैक्ट करता है। सो सेम अट्रैक्ट्स द अदर्स, सेम अट्रैक्ट्स द सेम। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि समान विचार को अट्रैक्ट करता है। और इसलिए हम सभी जीव को जब सफलता का रहस्य जानना हो, जब सफलता पानी हो, तो ये ध्यान रखना कि जो भी थॉट, जो भी विचार हम उत्पन्न कर रहे हैं वो सकारात्मक हो, वो नकारात्मक ना हो। क्योंकि आप सफलता, चाहे आप धन के लिए सफलता चाह रहे हैं, चाहे तन के लिए चाह रहे हैं, चाहे मन के लिए चाह रहे हैं, चाहे बुद्धि के लिए चाह रहे हैं, चाहे अध्यात्म के लिए चाह रहे हैं, जिस किसी के लिए भी आप सफलता चाह रहे हैं, अगर आप उसके प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं करते हैं तो सफलता आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि विचार ही संसार को बनाता है। दिस बॉडी इज ए
ग्रॉस फॉर्म ऑफ वासना। विचार जब हम बोलें, वासना जब हम बोलें, थॉट जब हम बोलें, तो आप समझो हम एक ही बात कर रहे हैं। वासना संसार बनाता है, यानी विचार संसार बनाता है। ये शरीर वासना का स्थूल रूप है। इसलिए विचार उत्पन्न जब हम करें तो सोच समझ के करें। जैसा आपका विचार होगा आपको सफलता उसी प्रकार की मिलेगी। उस रहस्य को कुछ लेना देना नहीं कि आपका विचार कैसा है। वो रहस्य जो है सफलता का, जो सेक्रेट है, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस इज एज पर द थॉट, द वासना, द विचार क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल। उसे कुछ लेना देना नहीं कि आप कैसा विचार उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा विचार आप उत्पन्न करेंगे आपको सफलता वैसा ही मिलेगी।